नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज नंबर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, चलिए एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था पार्ट 1 में 8 डिजिट नंबर। व्हाट इज 8 डिजिट नंबर, वो हमने देखा था। देन नंबर इंडियन सिस्टम में इस नंबर को कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा था। वो शुरू होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ में। जो करोड़ होता है वो होता है 8 डिजिट नंबर, ठीक है। देन उसमें कॉमास कहाँ लगते हैं। कॉमा देखिए पहले लगता है पीछे से, जब हम काउंट करते हैं तो पीछे से 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगते जाता है, ठीक है। देन हमने देखा था कि उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का तरीका हमने देखा था। एंड देन हमने कुछ जो नंबर्स है उनको लिए थे और उनको सॉल्व करके देखे थे कि उनका नंबर नेम कैसे लिखा जाता है और उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। देन हमने देखा था कि जो नंबर नेम है उसका न्यूमरल हम कैसे लिखते हैं। नंबर नेम देखे रहेगा, आपको उसका न्यूमरल लिखना होता है, तो वो हमने देखा था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम 9 डिजिट नंबर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे 9 डिजिट नंबर। व्हाट इज 9 डिजिट नंबर? Upon adding 1 to the largest 8 digit number, that is 9 crore 99 lakh 99,999, we get the smallest 9 digit number which is 10 crore। तो जो 8 डिजिट नंबर होता है, जो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, दैट इज 9 करोड़ 99 लाख 99,999, ठीक है। यह है लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसमें जब हम 1 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 9 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है जो कि है 10 करोड़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वंस में शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये आ जाता है 10 करोड़ में। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर दैट इज 10 करोड़ is read as 10 करोड़ in the Indian system। इंडियन सिस्टम में इसको 10 करोड़ कहा जाता है। The various places in a 9 digit number according to the Indian place value system are as follows। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले वंस आएगा, देन टेंस, 100, thousands, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गया लार्ज 9 डिजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ओके। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर ऑल्सो वी पुट द फर्स्ट कॉमा फ्रॉम द राइट बाय लीविंग 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पीछे से हम 3 डिजिट के बाद फर्स्ट जो हमारा कॉमा होता है वो देते हैं। देन वी प्लेस द कॉमा आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स एज वी मूव टूवर्ड द लेफ्ट। जैसे हम लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद हम 2-2 डिजिट के बाद हम अपना कॉमा देते जाते हैं। 2-2 डिजिट के बाद आगे कॉमा होते जाता है, ठीक है। सबसे पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगते जाता है, ठीक है। ये है इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While reading a number, we first read the crores period, followed by the lakh periods. Next we read the thousand periods and lastly we read the ones period, ठीक है। तो सबसे पहले हम करोड़ से उसको रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर देकर यहाँ देखिए 5, 6, 5, 1, यहाँ पे देखिए 5, 6, 5, 1, 4, 8, 9, 3, 1। तो इसको हम पीछे से रीड नहीं करेंगे कि 7, 3, 9, 8, 4, 1, 5, 6, 5 ऐसे नहीं रीड करते हैं। हम सामने से रीड करते करते पीछे की तरफ आते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया है 56। देखिए कॉमा भी जो लगा हुआ है, देखिए कॉमा पहले 3 के बाद एक कॉमा लगा है, फिर 2 के बाद कॉमा है, फिर 2 के बाद कॉमा है, फिर नंबर है आगे, ठीक है। आगे अगर और नंबर होता तो यहाँ पे कॉमा लग जाता, ठीक है। अभी इसको रीडिंग करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये करोड़ हो गया, 56 करोड़, 51 लाख, 48,937। तो ये हो गया इसका नंबर नेम, ठीक है। शुरू करते हैं हम हमेशा आगे की तरफ से, ठीक है। आगे की तरफ से शुरू करते करते पीछे की तरफ आते हैं, लेकिन कॉमा लगाने के टाइम हम पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से नंबर नेम लिखा जाता है। शुरू से करोड़ को पहले लिखा जाता है, उसके बाद लाख को, उसके बाद 1000 को और फिर 100 को, ठीक है। नाउ द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म भी देखिए वैसे ही है,
पहले ये फर्स्ट जो नंबर है उसको लिखेंगे हम, और उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। देन हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, प्लस साइन सिंबल देंगे, फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर्स रहेंगे डिजिट्स उतने ज़ीरो लग जाएगा। तो इसी तरह आगे का करते जाएंगे। जैसे 5 लिख लिया, यहाँ पे देखिए 5 लिख लिया, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंट कीजिए ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है देखिए 1, यहाँ 1 लिख लिया हमने। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमने ज़ीरो लगा लिया। नेक्स्ट है 4 लिख लिया, और उसके बाद 4 लिखने के बाद उसके पीछे 4 ज़ीरो हमने लगा दिया। नेक्स्ट प्लस का सिंबल लेके 8 लिखा, 8 के बाद 3 ज़ीरो लगा दिए। प्लस 9 किया, 9 के बाद 2 ज़ीरो लगा दिए। देन प्लस 3 किया, 3 के पीछे देखिए सिर्फ 7 है, मतलब एक ही नंबर है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो आया। प्लस फिर 7 लिखा, 7 में देखिए कोई नंबर नहीं है 7 के बाद, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 7, यहाँ पे हमको ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एक प्रॉब्लम है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट द नंबर नेम एंड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये एक नंबर देखकर है, इसका हमें नंबर नेम लिखना है और इसका हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अपना चार्ट बना लेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, देन हम ये जो नंबर है हमारे पास वो नंबर हम इसमें पुट करते जाएंगे। सबसे पहले ये 4 लिखा, फिर 1 लिखा यहाँ पे, फिर ये 7 लिखा यहाँ पे, देन 6 2 6 2, देन 5 6 5 6, यहाँ पे 2 1 2 1, तो ये क्या हो गया 1 और 2 मतलब 12 करोड़, ये हो गया 12 करोड़। देन हमारा क्या हो जाएगा लाख, कितना लाख 65 लाख। देन हो गया 26,714। देखिए नंबर नेम 12 करोड़ 65 लाख 26,714। तो इस तरह से हम अपना नंबर नेम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सपांडेड फॉर्म में देखिए ये नंबर हमने लिख लिया यहाँ पे, इसके पीछे जितने भी डिजिट्स है उतने ज़ीरो यहाँ लगा दिए। देन प्लस का सिंबल दे दिया। देन ये 2 लिख लिया, 2 के बाद जितने डिजिट्स यहाँ से होंगे उतने यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। देन प्लस का सिंबल दिया। देन ये 6 लिखा, 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, फिर प्लस। देन ये 5 लिख लिया हमने, 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे उतने हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा लिए। देन प्लस का सिंबल दिया हमने। देन ये 2 हमने यहाँ लिख लिया, और इसके बाद 1 2 3 4 है, तो 4 यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। देन प्लस का सिंबल। देन हमने ये 6 लिखा, 6 के बाद देखिए 3 डिजिट है यहाँ पे, तो 3 ज़ीरो हो गया यहाँ पे। देन प्लस का सिंबल देके 7 लिखा, 7 के बाद 2 लिखा, 2 यहाँ पे डिजिट है तो 2 ज़ीरो हो गए यहाँ पे। देन हमने 1 लिख लिया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लास्ट में हमने 4 लिख लिया। तो इस तरह से हम अपना एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप 2-3 नंबर्स लेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखकर है, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम। एक नंबर नेम देकर है, उसका आपको न्यूमरल लिखना है। सो नंबर नेम क्या है 75 करोड़ 61 लाख 5,941। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना ये जो चार्ट है इसको बना लेंगे। ठीक है, ये एक चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद हम जो लिखेंगे वो हमेशा पीछे से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 41। ठीक है, 941, तो 941 यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, देन कितना है 5000, तो 5 यहाँ लिख लिया हमने। देन 61 लाख, सो 61 लाख यहाँ पे लिख लिया। देन 75 करोड़, सो 75 करोड़ यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ पे 10,000 की जगह पे कुछ नहीं देकर यहाँ पे सिर्फ 5,000 है। ऐसा नहीं लिखा है कि 50,000 या 25,000, सिर्फ 5,000 है, तो 5 यहाँ लिख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे कोई नंबर दे के नहीं रहेगा वहाँ पे आपको 0 लिखना होगा। सो यहाँ पे देखिए इसका न्यूमरल इस तरह से बन गया 75 करोड़ 61 लाख 5,941। ओके, इस तरह से आपको पहले ये चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद वो जो नंबर्स देके रहेंगे उनको उनके सही जगह पे पुट करना है,
तो आपको आपका न्यूमरल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।